रोटी, पानी, कपड़ा और मकान, इंसान की चार ये बेसिक नीड्स हैं। लेकिन बात है 2017 की। केरला की स्टेट असेंबली चल रही है और फाइनेंस मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं कि इंटरनेट इंसान की एक बेसिक नीड बन गई है। और इसी के साथ केरला गवर्नमेंट एक इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड कंपनी स्टार्ट कर रही है, जिसका मेन मकसद होगा घर घर तक इंटरनेट पहुंचाना। इस स्कीम के थ्रू ये स्टेट गवर्नमेंट 20 लाख बैकवर्ड इकोनॉमिक फैमिलीज एंड बाकी जनता को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते थे। कंपनी का नाम रखा गया के फोन की ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि इससे गवर्नमेंट टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू कंज्यूमर तीनों को केटर कर सकें। ले देकर मेजर ऑब्जेक्टिव्स इस के फोन कंपनी के बनते हैं तीन। पहला, एक प्रॉपर कोर नेटवर्क पूरे स्टेट के अराउंड में बिछाया जाए जो एक ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करे। ये करने से एग्जिस्टिंग आईएसपीज इससे जुड़ जाते, अपने नेटवर्क को ब्रिज कर देते एंड गवर्नमेंट इनसे भी रेवेन्यू बना पाती। सेकंड, सारे गवर्नमेंट बॉडीज, चाहे वो ऑफिसेज, स्कूल्स या हॉस्पिटल्स, सबको एक रिलायबल सिक्योर इंटरनेट के अंदर जोड़ पाते। एंड लास्टली, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ आईएसपीज को जोड़ करके फ्री इंटरनेट जरूरतमंद लोगों को पहुंच पाता पूरे स्टेट के अंदर। अब के फोन का जो पूरा रोड मैप है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूं, जिससे आप पॉज करके देख सकते हो कि कब कहां पे क्या होना था। अब इसमें से दो ट्रैक्स गवर्नमेंट को इनिशियली कंप्लीट करने थे। पहला, 30,000 प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एक साथ इंटरनेट से जोड़ना, और दूसरा, बैकवर्ड फैमिलीज एंड बाकी लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पे इंटरनेट प्रोवाइड करना के फोन का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके। अब यहां तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन यहां पे आता है कहानी में ट्विस्ट। कट टू करंट सिचुएशन। केरला में एलडीएफ की गवर्नमेंट है, जहां के सीएम है पिरानई विजयन, एंड ऑपोजिशन में कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों ही पिरानई विजयन को प्रॉपरली घेर के रख रहे हैं के फोन के मैटर में। वीडी सतीशन, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी इन सीएम साहब के ऊपर एआई इनेबल्ड सर्विलेंस कैमरा इंस्टॉल करने पर भी करप्शंस के एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन डील वो नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे के फोन के अंदर 520 करोड़ रुपए के स्कैम की। अब मजा तब आता है जब कांग्रेस के ये जो लीडर है ना मिस्टर सतीशन, इन्होंने कसरगोड में मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो अराउंड 1028 करोड़ रुपए थी, जबकि वही टेंडर का प्रोसेस खत्म होते होते इसकी वैल्यू बढ़ाकर सीधा 1531 करोड़ रुपए कर दी गई। अब ये फिगर हाईलाइट इसीलिए हुआ क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी के एम अब्राहम का ये कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर 5 से 10% का इंक्रीमेंट आना एक नॉर्मल है, वो भी विद वैलिड रीजंस। लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीमेंट देखने को मिला वो सीधा 50% का था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कोट किया कि इस डील के अंदर भी वही फर्म इन्वॉल्व है जो कि एआई कैमरा इंस्टॉलेशन में स्कैम में इन्वॉल्व थी, SRIT। अब यहाँ पे इनको एक कार्टेल की तरह देखा जा रहा है, जिसको सरकारी पैसों से फीड किया जा रहा था, क्योंकि सारे के सारे टेंडर बार बार इन्हीं को ही मिल रहे थे। नोटिस करने वाली बात यह है कि इस फर्म को प्रॉपरली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है दोनों ही चीजों में, ना ही एआई इनेबल्ड सर्विलेंस कैमरा के इंस्टॉलेशन में, ना ही फाइबर इंटरनेट का कोई भी सिस्टम। तो फिर भी इन्हें ही क्यों बार बार प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं? चलो थोड़ा सा डिग कर लेते हैं। अब 2018 में इस प्रोजेक्ट की बिडिंग स्टार्ट होती है एंड बेंगलुरु बेस्ड BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये टेंडर जीत जाता है। अब बेल इसमें अकेला नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ कंपनीज को लीड कर रहा था। एंड इन बाकी कंपनियों को अगर मेंशन करूं तो यहाँ पे सबसे पहले है रेलटेल, फिर रेल वायर जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड करती है, LS केबल एंड सिस्टम्स जो कि एक साउथ कोरियन ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कंपनी है, एंड SRIT प्राइवेट लिमिटेड जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। अब ये जो SRIT है ये डायरेक्टली लिंक्ड है ULCCS से, ओरंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एक कंपनी है जो बेसिकली एक फाउंडेशन भी है एंड बिजनेस भी करती है इन डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन IT, कंसल्टेशन, एग्रीकल्चर एंड रेजिडेंशियल एज वेल। बिड्स ओपन होने के बाद गवर्नमेंट ने दो पैकेज अनाउंस किए, पैकेज ए एंड बी। अब ए वाला पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी एंड बी वाला इसके मेंटेनेंस के लिए, जो कि पूरा 9 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था। यहां पे एंट्री होती है एम शिवशंकर की। अगर आपको नहीं पता तो एम शिवशंकर जो उस टाइम पे केरला सीएम पिरानई विजयन के प्रिंसिपल सिक्योरिटी थे, ये 3 बार जेल भी जा चुके थे फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग गोल्ड स्मगलिंग, सरकारी जॉब्स दिलवाना एंड एक्सेट्रा। कहने को ये IAS ऑफिसर है, लेकिन गलत तरीकों से पैसा इन्होंने बहुत छापा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स काफी बोलती हैं। नाउ बैक टू आवर पार्ट। एम शिवशंकर ने उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर इशू करा, जिसमें यह लिखा था कि गवर्नमेंट 1531 करोड़ की बिड को एक्सेप्ट कर रही है, और ऑर्डर में मेंशन किया कि 50% का इंक्रीज को एक्सेप्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले का जो एस्टिमेट था अराउंड 1028 करोड़ का, उसके अंदर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट इंक्लूडेड ही नहीं थी। लेकिन सेम ऑर्डर में मेंटेनेंस की कॉस्ट 428.85 करोड़ रुपए मेंशन्ड है, जिसमें से अगर 18% जीएसटी हटा भी दो तो अमाउंट निकल के आता है 351.66 करोड़ रुपए। टोटल हुआ 1380 करोड़।
जो अभी भी टेंडर अमाउंट से 11% कम है। चलो ठीक है, बिड एक्सेप्ट हो गई, लेकिन अब रोल आता है एसआरआईटी का। अब एसआरआईटी ने 2 कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट निकाला। यहां पे थोड़ा सा अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दूं तो रेलटेल जो कि एक सेंट्रल पीएसयू है, उसके लिए ये तीनों कंपनीज 3 स्टेट्स के अंदर इंटरनेट कनेक्शंस को मैनेज करती हैं। जो तीनों स्टेट्स हैं वो है तेलंगाना, ओडिशा एंड केरला। अब एसआरआईटी ने जो ये बिड जीती है ना, वो 10% रेवेन्यू शेयर कंपनी का और 2% इंसेंटिव बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी जीती है। बेसिकली जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट ने पूरा 1500 करोड़ रुपया दे दिया एंड जो पूरा फंड है वो ये एसआरआईटी मैनेज कर रही है, रेवेन्यू भी ले रहे हैं, बट एसआरआईटी ने एज अ कमर्शियल पार्टनर ज्वाइन किया है, मींस जीरो इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्होंने प्रोजेक्ट में 1 रुपया भी नहीं लगाया, सरकार से पूरी फंडिंग कर ली एंड हर महीने 10% रेवेन्यू शेयर भी खाएंगे। तो ये कैसा टेंडर हुआ भाई? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जनरली जब भी ऐसा टेंडर निकलता है तो गवर्नमेंट पूरा पैसा कभी भी नहीं देती स्टार्टिंग में, यूजुअली 50% दे देती है एंड बाकी 50% ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता है, काम बढ़ता जाता है, उस हिसाब से अलॉट किया जाता है। गवर्नमेंट ये भी देख के पैसा रिलीज करती है कि डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम टू टाइम चल रही हो एंड प्रोजेक्ट की ग्रोथ ऑन टाइम ऑन शेड्यूल हो। बट इस केस में तो पूरा पैसा दे दिया, रेवेन्यू का 10% शेयर भी दे रहे हैं। क्यों? चाचा लग रहे हैं कि एसआरआईटी? क्या पता लगते हो। एआई कैमरा टेंडर के केस में प्रेसाडियो टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी आई थी एंड सेम कंपनी को केफोन प्रोजेक्ट में एक सब कॉन्ट्रैक्टर बोल के एसआरआईटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक और कंपनी केल्ट्रॉन के साथ में, जस्ट टू रिड्यूस द डाउट शायद। अब पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर रही है एसआरआईटी, राइट? प्रेसाडियो अभी तक तो सिविल रिलेटेड वर्क कर रही थी, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद वो ये भी डिमांड करने लग गए कि इनको नेटवर्क इक्विपमेंट्स खरीदने की भी आजादी दी जाए। इस ग्रुप ऑफ कंपनीज को इस तरीके से फॉर्म किया गया कि 60% प्रॉफिट अकेला प्रेसाडियो टेक्नोलॉजीज को चला जाए एंड एसआरआईटी ने 76 करोड़ रुपीस का परचेज ऑर्डर डायरेक्ट दे दिया प्रेसाडियो को। यहां तक ही नहीं, एसआरआईटी अनयूज्ड फाइबर केबल्स को दूसरी कंपनीज को लीज पे भी दे सकती है। इसका सिंपल मतलब यह आया कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा पूरा पैसा, लेकिन जो सारा प्रॉफिट है, जो मलाई निकल रही है, वो सारी ये प्राइवेट कंपनीज खा रही हैं। हर कंपनी अपना अपना फायदा ढूंढने में लगी हुई है। एक और झोल बताता हूं, एक कंपनी मैंने अभी पीछे मेंशन करी थी वीडियो में, एलएस केबल्स के नाम से। अब वो कंपनी को काम ये दिया गया था कि सारी की सारी जो फाइबर केबल्स हैं वो उनको बिछानी है। अब इस कंपनी ने जो 2600 किलोमीटर की पूरी फाइबर केबल बिछाई, वो सारी चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि एक फ्लॉ है इस टेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एज पर द टेंडर जितना भी सारा मटेरियल इस पूरे प्रोजेक्ट में लगना था वो सारा मेड इन इंडिया होना चाहिए था, लेकिन यहां पे चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड केबल्स लगा दी गई, जो कि शायद हल्की क्वालिटी की हो सकती है, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत कंपेटिटिव प्राइसेस में बहुत अच्छी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली में इसमें एक क्लॉज है, शायद एलएस केबल कंपनी ने उसका फायदा उठाना चाहा होगा। क्लॉज ये था कि एक चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन तब हो सकता है जब उस प्रोडक्ट में 60% एटलीस्ट स्टेक जो है वो इंडियन हो, प्लस उसका इंडिया में आने के बाद इंडिया में एक्सेप्टेंस के लिए उसकी लैब टेस्टिंग की जाए। अगर लैब रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तब जाके उसको यूज किया जा सकता है एज मेड इन इंडिया या फिर इंडियन प्रोजेक्ट में। अगर आप हमारी टेल्को सीरीज फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कैसे चाइनीज कंपनीज को बैन करती जा रही है, रिस्ट्रिक्ट करती जा रही है, स्पेशली इन द टेलीकॉम सेक्टर। अब ऑडिट के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे गए उसके अकॉर्डिंग इन केबल्स में जो इंडियन स्टेक था वो 60 की जगह 58% था, प्लस टेस्टिंग के लिए कोई इसमें डॉक्यूमेंट लगा ही नहीं था, क्योंकि KSITIL ने ये डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर दिया था जो चाइनीज लैब टेस्ट के थे एंड इंडियन लैब में कभी इसकी टेस्टिंग हुई नहीं। अब जब एलएस केबल से क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो उनका कहना था कि 2018 की एक एडवाइजरी थी यूनियन टेलीकॉम मिनिस्ट्री की, उसमें यही क्राइटेरिया 55% का था, इसलिए उन्होंने ये डिप्लॉय कर दिया। बहुत ही गंदा झोलझाल है, ऑडिट्स चल रहे हैं, सीएम का कोई भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं है एंड ऑन पेपर अभी तक अगर आप देखो तो ये सारे सिर्फ एलिगेशंस हैं जो कांग्रेस एंड बीजेपी की लीडर्स लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंड इनके सीएम के ऊपर। अब इन बातों में कितना दम है ये हमको आगे की कुछ लाइनें बताएगी, क्योंकि एज पर सतीशन जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो प्रेसाडियो टेक्नोलॉजीज हर पिक्चर में धीरे धीरे घुस जाती है, इस कंपनी में सीएम के फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं जिनको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। सीएम चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, बाकी ऑडिट्स पे ऑडिट चल रही है, लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। अब एसआरआईटी का यहाँ पे कहना है कि उनका जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट था वो था अराउंड 13 करोड़ रुपीस, लेकिन उनको उसमें भी लॉस हो गया, 13 करोड़ रुपए नहीं कमाए उन्होंने। आपको क्या लगता है क्या सही है क्या नहीं? मुझे इतनी डिगिंग करने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद थोड़ा सा आइडिया लगा कि किस लेवल पे, किस तरीके से गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स के अंदर घोटाले किए जाते हैं प्राइवेट फर्म्स के द्वारा। बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्टर बना के अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोजेक्ट का जो भी सारा प्रॉफिट है वो इन्हीं कंपनीज के अंदर चला जाता है। हिंदुस्तान के लोगों को
क्वालिटी तो मिलती नहीं है, लेकिन जो पैसा वो देते हैं इन सड़ी गली सर्विसेज का, वो भी ये प्राइवेट कंपनीज चूज के ले जाती हैं। एंड दिस इज रियली पैथेटिक। दो ये वीडियो किसी भी पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है, इट्स जस्ट दैट हाउ करप्शन वर्क्स। इस टेलीकॉम सीरीज ने हमको कहीं ना कहीं इंसाइट दिया कि कैसे जो है ब्यूरोक्रेट्स हो गए या फिर अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हो गए, वो कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को इनडायरेक्टली प्रॉफिट पहुंचा देते हैं एंड वही फंड्स बाद में इलेक्शंस में यूज किए जाते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इन सब बातों को शुगर कोट करके एक अच्छा इंडियन प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेट ओन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की पूरी कंपनी बनाई गई है। एंड जब ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो इतने बड़े बड़े स्कैम हो रखे हैं। जहां मीडिया में इसको डिजिटल इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रतीत बताया जा रहा था, वहीं पे ग्राउंड लेवल पे जब हमने डिगिंग करी तो पता चला ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक और पैसे कमाने का जरिया बना हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी बहुत ज्यादा टाइम सर्वाइव कर पाएगी एंड आगे चल के थोड़े टाइम बाद हो सकता है बंद भी हो जाए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि टाटा डोकोमो कैसे बंद हो गई तो ये वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर जानना चाहते हो कि AMD खत्म होने के बाद आज कैसे किंग बन के बैठी हुई है मार्केट की, तो ये वाली वीडियो देखना। इस वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।